વેલકમ બેક। દ્વારકાધીશના દર્શને ન આવવા માટે શ્રદ્ધાળુઓને અપીલ કરવામાં આવી છે। ગુજરાત બહારથી આવેલા લોકો દ્વારકામાં અટવાયા છે। ટ્રેન અને બસ સેવા રદ થતા શ્રદ્ધાળુઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે બહારથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓ। લોકોને પરત જવામાં ભારે તકલીફ પડી રહી છે। ટ્રેન અને બસ ન મળતા અનેક શ્રદ્ધાળુ ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે। मैं द्वारकाधीश मंदिर पर हूँ। यहाँ पर जो श्रद्धालु दर्शन करके बाहर आए हैं ये अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन अब चूंकि ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, ये जा नहीं सकते, तो हम ये जानेंगे किस तरह से इनकी परेशानियाँ हैं, कहाँ ये जाने वाले थे, इनका शेड्यूल क्या था। चूँकि अब सब कुछ बिगड़ चुका है। जो लोग पहले जाने वाले थे उन्हें अब शायद रुकना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से रद्द है। आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बठिंडा से आए हैं, पंजाब से। क्या शेड्यूल था आप लोग का, क्या क्या प्लानिंग थी और अभी क्या स्थिति है? हम 10 को आए थे, 13 को जाना था सोमनाथ, लेकिन उन्होंने होटल वालों ने रोक दिया कि रोड बंद है, आप नहीं जा सकते, जब तक तूफान है तब तक आप कहीं नहीं जा सकते, तो आप यहीं रहिए। अच्छा। तो हमें उन्होंने बोला कि 16 के बाद ही कुछ क्लियरेंस पता लगेगी कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और तब आपको तक बठिंडा वापस कब लौटना था? बठिंडा तो हमें 19 को जाना था, सोमनाथ होके जाना था। अच्छा। लेकिन अब इसके वजह से पता नहीं कब जा पाएंगे हम। भेड़ द्वारका भी जाना भेड़ था। द्वारका भी जाना था, सोमनाथ भी जाना था। अभी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, यहीं रुकना पड़ रहा है। द्वारका में ही रुकना पड़ रहा है। 16 के बाद ही बोल रहे हैं कि खुलेगा तब जाना है दर्शन करने। ट्रेनें वगैरह रद्द हो गई हैं, इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही। कहाँ जाना था ट्रेन से, आपकी क्या प्लानिंग थी? वैसे हम तो अपनी कार से आए थे, लेकिन द्वारकाधीश जी की इच्छा अनुसार हमारा प्रोग्राम 13 तारीख से लेके अभी 17 तारीख तक एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि हम 10 को आए थे और 13 को जाना था, लेकिन अभी हम 17 को जाने का हमारा प्रोग्राम है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि द्वारकाधीश का दर्शन आपको कब करना था, और अभी मुझे लगता है आपने 1-2 बार और भी कर लिया है। हमने तो द्वारकाधीश जी की मर्जी से मतलब रोज ही हम दर्शन कर रहे हैं, और सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे हैं, तो इसलिए ये इनकी ही मर्जी है जो हम लोगों को इतनी देर तक यहाँ पर अपने पास रखे हुए हैं। मतलब वो जो तनाव था दिमाग में वो कुछ दर्शन करके कम हो गया। कोई तनाव नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे से दर्शन तो हो ही नहीं सकते थे पहले। चलिए, ये अच्छी चीज है। कहाँ से आई हैं आप? हम मेरठ से आए हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश अच्छा। से। मैं, मेरे पति देव, मेरी बेटी पूजा और केशव, मेरा बेटा। कब तक का प्लान था यहाँ पे? हम जो है वो 11 को मतलब 10 तारीख को बैठे थे ट्रेन में उत्तरांचल में। 11 को पहुंचे हम, वहाँ पर पहुंचे सोमनाथ मंदिर। वहाँ बाबा ने बहुत ही सुंदर दर्शन दिए, बहुत सुंदर हमने आरती देखी उनके। सब मतलब खुला मिला हमें वहाँ पे। वापसी कब जाना था द्वारका? वापसी तो हमें जाना था 16-17 को। अच्छा, तो अभी आप रहेंगे? आज ही द्वारका नाथ पहुँचे हैं। भगवान की बहुत सुंदर हमने आरती देखी, पूर्ण आरती देखी, बिल्कुल फ्रंट से देखी। तूफान की वजह से आज मंदिर भी खाली था, तो दर्शन आसानी से बहुत अच्छी आरती पूजा वगैरह सब। इतनी कभी मतलब किस्मत वालों को इतने दर्शन मिलते हैं जो हमें मिले। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं। 12 तारीख को हम यहाँ पर आए थे। आते ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारी ट्रेन 15 तारीख की जो थी वापसी वो कैंसिल हो गई है। कोई बात नहीं, कैंसिल हो गई, अब 17 की हमने कराई है। दर्शन अच्छे हो रहे हैं, भीड़ यहाँ है नहीं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम बस यही हो गई है कि 2 दिन डिले हो गए, और फैमिली साथ में वेटिंग में टिकट हो रही है। पता नहीं टिकट कंफर्म होगी या ना होगी, बाकी द्वारकाधीश की इच्छा है। दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, तनाव भी हमें कोई नहीं है बस। लेकिन जैसे न्यूज़ में देखने को सुनने मिलता है, फैमिली फ़ोन करते हैं वहाँ से, क्योंकि हम यहाँ न्यूज़ नहीं देख पा रहे, तो वहाँ से कॉल आते हैं घर से फैमिलियों के। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे माहौल बड़ा ख़राब है, इस समय तनाव में है सब लोग। सबको हमारी बड़ी चिंता है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सब वहाँ पे टेंशन में। लेकिन हमारे को अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा, ये ट्रेनें रद्द हो गई हैं, तो एक तरह से वो एक प्रेशर हो गया है, 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। तो प्रेशर है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि जब दर्शन होते हैं ना, तो जिसे कहते हैं ना, मन की तृप्ति, शांति, सब बहुत अच्छे से हो रहा है। कब तक वापसी का हो रहा है, कुछ कंफर्मेशन? 17 तारीख के हमने ट्रेन की टिकट की कराई है, वो वेटिंग में अभी। अगर कंफर्म होगा तो फिर 17 को जाएंगे, और नहीं होगी तो जैसे किशन जी की इच्छा जी, जो प्रभु की इच्छा है फिर वही होएगा, वही होगा। उनके आगे कि तो किसी की कोई चलती नहीं। सोमनाथ के दर्शन और हो जाए, सोमनाथ भेंट द्वार के दर्शन और हो जाए, हम ये सोच। सोमनाथ का दर्शन होगा कि नहीं? नहीं हुई अभी नहीं हुई है। कब जाना था सोमनाथ? हमें आज जाना था, लेकिन अब हमने सुना है कि ये रोड सारी क्लोज कर दी है। तो आप रोड से आए हैं, ट्रेन से आए? आए तो हम ट्रेन से, ना यहाँ से ट्रेन जा रही है, ना बस जा रही है, ना टैक्सी जा रही है। मैंने यहाँ पे अभी कंफर्म किया, वो कह रहे रोड ही ब्लॉक है, बिल्कुल बंद ही कर दिए। कह रहे आगे पोरबंदर के आगे नहीं जाने दे रहे। बार थोड़ी आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए, कोई बार बार थोड़ी आएंगे। अब तो एक बार निकलना भारी हो गया, और दोबारा थोड़ी हम आएंगे यहाँ पे। दर्शन हो जाए, सोमनाथ के हो जाते तो और प्रभु की मर्जी हो जाती। ये परिवार है जो दिल्ली से आया हुआ है।
इस परिवार को इस बात की जो है खुशी है कि चलो कम से कम वो द्वारका में दर्शन कर रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लेकिन जिनकी आगे की प्लानिंग थी वो काफ़ी हद तक उसमें गड़बड़ी हुई है, क्योंकि 15 तारीख तक सारी ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। इन्हें सोमनाथ दर्शन करने जाना था, बाय रोड भी नहीं जा पा रहे हैं। 17 तारीख की जो टिकट इन्हें दिल्ली के लिए वापस निकालनी थी वो वेटिंग है। परिवार के लोगों को इतना एक साथ ले जाना इनके लिए मुश्किलें हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि द्वारकाधीश में दर्शन करने का जो इन्हें मौका मिला है वो भी खाली मंदिर था, चूँकि लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही कि लोग 16 तारीख तक बिल्कुल ना आए, और जो आ चुके हैं वो उनका ख्याल रखने की पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन ऐसे कई श्रद्धालु भी मिले जो इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि होटल्स जो है उनसे ज़्यादा चार्ज जो है कर रहे हैं, या फिर कुछ देर तक सामान रखने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिसका मुझे लगता है कि प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, द्वारका। બીપરજોય વાવાઝોડા સામે દ્વારકાનું તંત્ર સતર્ક છે। ગોમતી નદીમાં ચાલતી બોટ રાઇડ બંધ કરાઈ છે। દરિયાકાંઠા પાસેના તમામ દુકાનો પણ બંધ કરાવાય છે। લોકોને દરિયા નજીક ન જવા માટે કડક આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। દરિયાકાંઠા નજીકના લોકોને સુરક્ષિત સ્થળ પર ખસેડવામાં આવ્યા છે। इस वक्त मैं द्वारकाधीश मंदिर के पास हूँ और आपको तस्वीर दिखा दूँ। ये द्वारकाधीश मंदिर है और इस मंदिर के ठीक सामने बिपरजॉय तूफान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोमती घाट यहाँ पर चलने वाली जो बोटें हैं उन्हें किनारे पर रहने के लिए कहा गया है। ये बोट इस वक्त किनारे पर मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए, इन बोट्स को राइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी श्रद्धालु मंदिर पर आते हैं दर्शन करने, उन सभी सैलानियों को यहाँ पर बोट राइड कराया जाता है। इसके अलावा जो झूलता पुल है, आपको तस्वीर दिखा दें, इस झूलता पुल को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गोमती घाट पर जो दुकानें हैं उन दुकानों को भी बंद रहने के लिए कहा गया है, बंद रखा गया है। 16 तारीख तक ये सब कुछ बंद रहेगा। मेरे साथ बोट के जो मालिक हैं इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इन्हें कहा गया है इसके बारे में जानेंगे। ये बताइए, क्या जो है पुलिस की तरफ से आप लोगों को कहा गया है? ये हमको बोला गया है कि 15-16 तारीख तक आपको बंद रखना है, ये तूफान के कारण, और पानी का करंट बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत आ गया है इसके लिए। हाँ। ये जानना चाहेंगे, अभी मैं देख रहा हूँ कि बोट जो है वो पानी बोट तक पहुँच रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ आप लोग इंतजाम कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए? क्या बताइए, क्या कुछ इंतजाम है आप लोग की तरफ से? इंतजाम तो ऐसा है कि ये जो बोट है उसमें ज़्यादा नुकसान है, और अभी 16 तारीख तक तो ये मंदिर बंद भी है और सभी यात्रालु को यहाँ आने का भी बना है, तो अभी वो धंधा तो है ही नहीं। तो बोट के सलामती के लिए और बोट में ज़्यादा नुकसान ना आए इसलिए बोट को सभी जो बोट मालिक है वो सभी बोट उठा के किनारे पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो तूफान अभी कल आने की ज़्यादा संभावना है तो उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए बोट को सभी जो बोट मालिक है वो किनारे पे लगा रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें दो बात है कि अगर इन बोट्स को नुकसान होता है तो जाहिर है कि दोहरी मार इन बोट के मालिकों को होगी। पहला तो एक तो इनका पूरा जो व्यापार है वो पिछले 2 दिनों से ठप है और 16 तारीख तक पूरी तरह से ठप है, और ऐसे में अगर बोट को नुकसान होता है तो दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। यही वजह है कि बोट के जो ओनर्स हैं, बोट के जो चालक हैं, वो लगातार यहाँ बने हुए हैं। बारिश का पानी चूँकि बोट के अंदर ना जाए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, बोट को और ऊपर लेने की जो है तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि गोमती घाट को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां जो है की गई हैं। पूरा गोमती घाट पे आप देखिए, सारी बोट्स एक लाइन पर लगाई गई हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद रखी गई हैं। इस तरफ आप देखिए कि सारी दुकानें बंद हैं। जो होटल्स हैं उसमें जो यात्री आए हैं उन्हें अंदर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि 16 तारीख तक वो द्वारकाधीश ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर बाइपर जो है तूफान जो है उसकी वजह से भारी जो है हवाएं चलेंगी, तेज़ बारिश होगा, ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 16 तारीख के बाद जब यथास्थिति हो जाएगी तब वो दर्शन करने आए, इस तरह की अपील की गई है। लेकिन जो लोग पहुँच चुके हैं उनके लिए सरकार की तरफ से इंतजाम किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, द्वारका। તો કચ્છના ખીદરથા ટાપુ પર ફસાયેલા લોકો સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળ્યા છે। એનડીઆરએફની ટીમ પહોંચે તે પહેલા જ જાતે સુરક્ષિત બહાર નીકળ્યા। દરિયામાં ટાઇડનું પ્રમાણ ઘટતા પગપાળા જખો પહોંચ્યા। 3 વ્યક્તિ જાતે